आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आर्टिकल शुरू करने से पहले अपने एक फेसबुक फ्रेंड का मैं सवाल का जवाब दे दूं। उसने ये कहा था कि भैया, ये तीसरी शक्ति से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमको रेमेडी करनी चाहिए, लेनी चाहिए, जो ये प्रेत बाधा हमारे तक ना आए। तो आपको तीन चीजों से सावधान रहना है: पेड़, पुल और पानी। शाम के समय खासकर वहां जाकर आप ना बैठे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुराने पेड़ों पर भी भाई काफी ज्यादा चांस है कि प्रेत बाधा का होने का। और पानी में तो आपको पता ही है, आपने काफी सारे यूट्यूबरों के आर्टिकल भी देखे होंगे जिसमें उन्होंने ये कहा होगा कि जो छल प्रेत होता है सबसे ज्यादा पानी के पास एक्टिव होता है। और पुराना घर अगर है तो भाई वहां से भी थोड़ा सा बच कर चलो, क्योंकि जो भी प्रेत शक्ति है वो कहीं ना कहीं उस जगह को अपना घर मान लेती है। और इन तीन चीजों से अगर आप बच के चलोगे तो 99% है कि आप प्रेत बाधा से बच सकते हो। और आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल जो हमारे पास आया है इंदौर से। इंदौर का रहने वाला सुमित की लाइफ की जब बातें आप ये कहानी सुनोगे तो आप ये कहोगे कि भैया, ये तो हमारे साथ भी कुछ कुछ ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही सुमित अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और जो उसके फादर साहब थे, उसका बड़ा भाई था, वो तो भाई अपना दुकान पे कारोबार कर रहे थे। और सुमित ये सोचता था कि भाई मैं तो कहीं अच्छी जगह नौकरी करूंगा। और इसने काफी जगह हाथ पैर मारे, इंटरव्यू दिए, नोएडा भी गया, जयपुर भी गया। लेकिन होता क्या था, जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाना है तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस साथ लेकर गया, और वो कॉन्फिडेंस 2 मिनट में ड्रॉप होता दिखा जैसे ही सामने अफसर बैठा इसका इंटरव्यू लेने के लिए। अब इसको इसी तरीके से 1 साल 1.5 साल हो गया और इसकी यहाँ पर जॉब लगने पे ना आए, तो इसके परिवार ने ये कहा कि बेटा, ऐसा है कि अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान संभाल ले, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम्हारे बस की ना है कि तुम नौकरी कर पाओ। लेकिन सुमित ने भी जिद कर रखी थी कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं नौकरी ना करूं तो फिर फायदा ही क्या। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो सुमित को ये पता लगता है कि हमारे इंदौर में ही एक ऑफिस में भाई जगह खाली है, क्यों ना एक बार मैं वहां पर इंटरव्यू दे कर देखूं, क्या पता मेरी किस्मत भाई जाग ही जाए। और ये जाता है इंटरव्यू देने, और मुश्किल से 5-7 मिनट का इसका इंटरव्यू हुआ। और जैसे ही इसको पता लगा कि भाई मैं तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, अब जो ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि देखो सुमित जी, आपको यहाँ पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। हमारा 2 मंजिला ऑफिस है और पूरे स्टाफ समेत आप यहाँ पर 5 लोग रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर सुमित ने भी मना नहीं किया, उसने भी कहा कि सर आप डे में करवाओ चाहे नाइट में करवाओ, मुझे तो काम ही करना है। और ये सारी बातें जब जाकर सुमित ने अपने घर में बताई तो सुमित के घर वालों ने भी यही कहा कि बेटा, तू तो सुबह 9-9 10-10 बजे उठने वाला, तेरे बस की ना है, तू नाइट ड्यूटी कर ले। अब यहाँ पर सुमित के आगे भी एक ये था कि भाई मुझे प्रूफ करना है कि मैं नौकरी कर सकता हूँ। अब जब काफी ज्यादा कहा सुनी हुई तो इसके घर वालों ने भी कहा ठीक है बेटा, जा तू कर ले, तेरे मन की जो तेरे मन में है। और जैसे ही मंडे आया है, ठीक मंडे की शाम 7-7:30 बजे ये निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और इसको समझा दिया जाता है कि आपको क्या से क्या काम कैसे करना है। और जो सुमित का कैबिन था तो उसमें एक लड़का और था। अब ये जाता है, उससे हाथ मिलाता है और यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रात के 1 से 1:30-2 बजते हैं तो सुमित ये कहता है कि भाई, मैंने तो अपनी फाइलों का काम निपटा लिया है यार, एक झपकी मैं ले लूं। और वो लड़का उसको ना सुमित को हाँ करे ना ना करे कि भाई तू झपकी ले ना ले। और सुमित के मन में भी यही था कि आज पहली रात है यार, जग रहा हूं तो एकदम से तो होता नहीं है। सुमित ने क्या किया, जो बराबर में और भी कुर्सियां थी, कुर्सी खींची और अपनी कुर्सी पर भाई बैठा है और पैर लंबे करके यहाँ पर लेट गया। और ये जैसे ही सोया है, इसकी आंख लगी है तो इसने सपने में क्या देखा है
ये उसी ऑफिस में बैठा है, बिल्कुल अकेला है और उसी दरवाजे से एक औरत आ रही है जो काफी ज्यादा डरावनी है, जिसके बाल खुले हुए हैं, कपड़े सफेद हैं और काफी ज्यादा गुस्से से इसके पास आ रही है। और वो औरत जैसे ही इसके पास आई है तो यहाँ पर सुमित का गला दबा रही है और चीख रही है, काफी ज्यादा चिल्ला रही है। अब यहाँ पर सुमित को ये लगा कि आज तो मेरी जान गई और एक लाता हुआ जैसे ही उसकी आंख खुलती है और वही जो इसका मित्र था, स्टाफ वाला दूसरा लड़का, वो इसकी तरफ देखता है और ये कहता है, सुमित भाई क्या तुम्हें सपने में कोई चुड़ैल दिखी है, कोई औरत दिखी है सफेद कपड़ों में? अब ये बात जब सुमित सुनता है तो सुमित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सपना तो मैंने देखा है, लेकिन ये तुझे कैसे पता चल गया? अब यहाँ पर फिर उस लड़के ने ये कहा कि भाई मुझे यहाँ पर 7 से 8 महीने हो गए हैं, जो गलतियां तुम कर रहे हो इस ऑफिस में सोने की मैंने भी की थी और वो औरत मुझे भी दिखी थी। और भाई मैं तेरे को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर सोना मत, अगर तू सोएगा तो कल को तेरे साथ कहीं अनिष्ट ना हो जाए। अब ये बात सुमित सुनता है और फिर तो जो उसको नींद आ रही थी उसकी नींद तो भाई छूमंतर हो गई। अब ये जैसे ही सुबह हुआ है, इसकी शिफ्ट यहाँ पर खत्म हुई, अपने घर गया। इसने सोचा यार घर में ये बात बताऊं ना बताऊं, अगर बताऊंगा तो तब भी मजाक बननी है कि भाई ऐसा ऑफिस है जहां पर भूत प्रेत आत्मा वास करते हैं। और ये अपना घर में सो जाता है। जैसे ही शाम होती है फिर से इसकी यहाँ पर शिफ्ट स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही रात के 1 1:30 2 बजे हैं और सुमित की अपने आप ही यहाँ पर आंख लग गई। और आज की रात सुमित की जैसे ही आंख लगी है तो क्या देख रहा है, उसी दरवाजे से वही औरत आ रही है और उसके साथ 3 4 प्रेत और हैं जो उसके पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं जैसे उसकी सेविका हों। और काफी खुंकारती हुई, चिल्लाती चीखती हुई सुमित के पास आई और ये बोली कि आज तो तेरा हम सर्वनाश कर देंगे। फिर से उसके गले को दबाने लगे तो यहाँ पर सुमित फिर चीख कर उठा इस बारी। फिर इसका वही स्टाफ वाला दोस्त ये कहता है कि सुमित भाई तुमको मैंने मना किया था कि भाई सोना नहीं होता इस ऑफिस में, तुम क्यों सो रहे हो, क्यों कहना नहीं मेरा मानते? तो यहाँ पर फिर सुमित कहता है कि भाई मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं उन सब शक्तियों से कि प्लीज मुझे मत दिखो और आज के बाद भाई कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर सोऊंगा नहीं। फिर वो लड़का ये कहता है कि भाई एक बात तेरे को बताना जरूरी है, अगर मैंने तुझे नहीं बताई तो तू कल को फिर गलती करेगा, फिर तू यहाँ पर सोएगा। यहाँ पर सुमित कहता है कि बता मेरे भाई क्या बात है? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि भाई जब मैं नई नई ज्वाइनिंग करी थी 7 से 8 महीना पहले, मैंने भी जब ये गलतियां करी थी मैंने तुझे कल बताया था। और जो मेरा सीनियर था तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर 4 साल पहले एक लड़का तेरी मेरी उम्र का काम करता था और वो इन सब चीजों को मानता नहीं था, 1 1:30 बजे अपना काम निपटाकर नीचे ही जमीन पर सो जाता था। और उसके साथ भी ऐसी प्रेत बाधा हुई है भाई मेरे कि कुछ समय के बाद उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इस वजह से भाई मैं तुझे मना करता हूं, कल को तेरे साथ कुछ भी घटना ना घट जाए, फिर भाई क्या से क्या कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर सुमित कहता है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि इस ऑफिस में कि ये सब रात में होता है? अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि भाई देख जितना मुझे पता था उतना मैंने तुझे बता दिया, इसका आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं है, ना मैं तुझे बता सकता हूँ। अब यहाँ पर सुमित अपना फिर से काम में जुट जाता है, जैसे सुबह होती है फिर से घर चला जाता है। और इसी तरीके से ही इसको लगभग 1 महीना 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने यहाँ पर हो जाते हैं काम करते हुए। अब सुमित ने यहाँ पर सोना तो रात में कर दिया था बिल्कुल बंद। और जैसे ही 6 महीने इसकी ड्यूटी को हो गए और जो लड़का इसके साथ काम करता था नाइट में, उसका इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि उसने ये कहा कि साहब मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, इंदौर से पूरा परिवार हमारा
किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है और वहां से वो लड़का नौकरी छोड़कर चला जाता है और एक नया लड़का अपॉइंट होता है। अब वो लड़का जैसे ही भाई सुमित के बराबर में काम कर रहा है तो उसने झपकी ली। सेम टू सेम वही सपना जो 6 महीने पहले सुमित को आ रहा था, तो वही सपना इसको भी आया। अब सुमित भी मुस्कुराते हुए बोला कि भाई तेरे साथ तेरे को ये सपना दिखा? वो कहता है हाँ हाँ भैया मुझे यही ये सपना दिखा। तो सुमित ने एक बात कही कि भाई एक समय ऐसा था कि जिस कुर्सी पर तू बैठा है मैं उस कुर्सी पर था, और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं मेरा सीनियर बैठता था। तो मेरे साथ भी यही सेम टू सेम वाकया हो चुका है। और भाई तुझे मैं ये कहता हूं कि रात में यहाँ पर सोना मत, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है, उस लड़के ने भी यहाँ पर सोना बंद कर दिया। जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर सुमित को अपने सेकंड फ्लोर पर जाना था, जो इनका सबसे सीनियर लड़का था, कि उसके आगे जो भी काम किया धरा है उसके आगे पेश करना। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही सुमित 1-1:30 बजे वो फाइल लेकर जाता है सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने सीनियर लड़के के पास, और ठीक लड़का वही काम कर रहा था टेबल कुर्सी पर बैठ के, और ये कहता है कि सर ये देखो मैंने ये काम निपटा दिया है, जरा एक नजर आप मार लो। अब वो लड़का कुछ नहीं बोलता, इस तरीके से अपने काम कर रहा था, और सुमित बोले तो उसका ये जवाब दे हूं हूं इस तरीके से। और सुमित ने सोचा कि शायद रात का समय है, अगले को भी नींद आ रही है, क्या ज्यादा इससे बोलना, फाइल रखता हूं चला जाता हूं, सुबह के समय आऊंगा फाइल ले जाऊंगा। और सुमित वहां से घूमकर जैसे ही सीढ़ियों के उतरता हुआ आ रहा है, तो सुमित ने क्या देखा कि जो ऊपर लड़का देखा है वही लड़का अब ठीक मेरे सामने सीढ़ियों पर मुझे दिखा। और जैसे ही ये चीज सुमित ने देखी है तो सुमित के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये सब क्या है, इसको तो मैंने अभी ऊपर देखा है और ये अब नीचे कैसे। और ये बात जैसे ही उसने अपने सीनियर को बताई कि भैया ऐसे ऐसे मैंने तुझे ऊपर देखा है, तू यहाँ से नीचे से कैसे आ रहा है, तो उसने ये कहा कि भाई मेरे मैं तो नीचे थोड़ा टहल रहा था, मेरा काम निपट गया, लेकिन तूने किसे ऊपर देख लिया। जब ये दोनों जने ऊपर गए हैं तो यहाँ पर इनको कोई भी नहीं दिखा, तो जो इनका सीनियर था ये कहता है कि सुमित ऐसा कर बाबू हम नीचे टहलते हैं। अब यहाँ पर सुमित ने ये पूछा कि भैया ये बताओ ये क्या मैटर है यहाँ पर, जो मेरा दूसरा सीनियर था उसने ये कहा था कि सो जाओ तो ऐसे होता है, लेकिन चलो सपने की बात है तो मैं एक बार को मानता हूं कि चलो सपने ठीक भी होते हैं, कई जगह कुछ कैसी होती हैं, लेकिन ये तो अब खुली आंखों से मुझे हर चीज दिख रही है। तो यहाँ पर वही सीनियर हल्का सा मुस्कुराया और उसने ये कहा कि देखो सुमित भाई, उस लड़के को ज्यादा समय नहीं हुआ था काम करते हुए, मुझे यहाँ पर लगभग 3.5-4 साल हो गए हैं, और यहाँ पर जो अपने सामने दुकान है चाय पानी की टपरी है, मैं अक्सर रात में जाता था, तो उसने मुझे एक वाक्य बताया था कि जहां पर तुम्हारा ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। अब यहाँ पर उस मालिक ने, जिस मालिक के अंडर हम काम करते हैं, तो उसने यही कहा कि भाई जब तक ये पीपल का पेड़ नहीं उखड़ेगा तो हमारा ऑफिस कैसे बन पाएगा। उसने कुछ एक लोगों से मिलकर वो वहां से पीपल का पेड़ उखड़वाया है और अपना ऑफिस यहाँ पर बना लिया, और थोड़े समय के बाद जो जो कर्मचारी आए भाई सबको यहाँ पर अनुभव होने लग गया। अब यहाँ पर फिर सुमित ने पूछा कि भैया ऐसी जगह काम करना ही क्यों, अगर कहीं पर प्रेत बाधा है। तो यहाँ पर उस लड़के ने ये कहा कि भाई अगर भाई पेट में रोटी चाहिए तो कभी कभी इन शक्तियों को भी इग्नोर करना पड़ता है, और इन शक्तियों को भी नमस्कार करना पड़ता है कि हम आपको नहीं छेड़ रहे। और ये बात हुई है, और सुमित भाई जैसे ही सुबह हुई है, अब यहाँ पर सुमित के बॉस वगैरह आए, और सुमित ने ये सोचा कि इनसे बात कर लूं कि मैं नाइट की शिफ्ट नहीं करूंगा, अगर सर मुझे डे में रखना है तो रखो, नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। अब जैसे ही बॉस के सामने हुआ है सुमित, तो सुमित ने एक एक बात बताई कि सर ऐसे ऐसे हमें रात में अनुभव हुआ है, और हम या तो आप हमें डे में ले लो या तो हम भाई इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। अब इनके बॉस ने ये सोचा कि अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूं, ये तो भाई मेरी जगह जगह बदनामी करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा,
चलो जी इसको हम दिन में ही डाल देते हैं। और फिर वहां पर सुमित ने क्या किया, उसकी ड्यूटी लग गई दिन में और वो दिन में ही काम करता रहा। और सुमित ने कभी कोशिश भी नहीं करी कि जो उसकी जगह नाइट में लड़का आया उसके साथ क्या कैसे अनुभव हुआ। लगभग 6 से 7 साल वहां पर सुमित ने काम किया है। उसके बाद उसकी शादी भी इसी बीच में हो गई और वो अपनी वाइफ को लेकर दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में शिफ्ट हो गया। और ये वाकया सुमित ने सुनाया अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ ने सुनाया अपनी एक फ्रेंड को, और उसका भाई, जो फ्रेंड का भाई था, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था फेसबुक में। उसने वही कहानी पूरी की पूरी रिपीट मेरे को लिख दी और वही आर्टिकल मैंने आपको सुना दिया। अगर ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।